जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटली इस क्लास में हम पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस के बारे में, जहां हम पढ़ रहे थे लाइन प्रिंटर के बारे में। ठीक है, और लाइन प्रिंटर कैसा प्रिंटर है कि इम्पैक्ट प्रिंटर है। और यहाँ बड़े कंप्यूटर की बात हुई थी तो हमने आपको कल की क्लास में सिखाया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कभी भी आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि सर आपको किस बेस पे जानना है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, या ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। पर्पस के बेस पे 2 कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल और जनरल। टेक्नोलॉजी के बेस पे 3 कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे 4 कंप्यूटर, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। यही 4 कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो लाइन प्रिंटर के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो यही बात कहा था कि यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटर यानी बड़े कंप्यूटर की जिक्र कहाँ हो रही है, बात समझ में आ गया होगा। बड़े कंप्यूटर किसको बोला गया है, सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस हुआ है, अन्य जो भी होंगे कंप्यूटर वगैरह उनके बारे में। कहने के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन छाप देते हैं। ठीक है, जैसे जहां अन्य प्रिंटर एक अक्षर लिखते होंगे उतनी देर में क्या करता है, एक लाइन छाप देता है। इनकी जो स्पीड होती है 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट होती है, पर मिनट। ठीक है, याद रखिएगा। मिनी और मेन फ्रेम में इनका यूज होता है। अब इसके अंतर्गत भी दिया है ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ग्राइंड प्रिंटर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ड्रम प्रिंटर क्या होता है। ड्रम इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि सिलिंड्रिकल ड्रम के जैसे होता है, और इस पे जो अक्षर होते हैं वो उभरे उभरे लिखे होते हैं, ऊंचे ऊंचे। जैसे आपने देखा होगा मोहर जो होता है, मोहर जो लगाते हैं, कभी भी इसके सरफेस पे जो टच करेंगे तो महसूस होगा कि उस पे जो अक्षर लिखे हैं उभरे लिखे हुए हैं। तभी आप इंक में भिगो के जब मारते हैं पेज पे तो कोई भी चीजें उस पे छप जाती है। अगर वो प्लेन सरफेस होता, एकदम प्लेन होता, तो मोहर लगता क्या, नहीं लगता, पूरा कलर हो जाता। तो इस पे भी ऐसे ही लेटर उभरे उभरे लिखे होते हैं इस प्रिंटर पे, और एक बार में जब ये घूमता है तो एक लाइन छाप देता है। क्या होता है, एक लाइन छाप देता है। तो यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, रोटेशन। कह रहा है कि जब भी ड्रम प्रिंटर एक रोटेशन कंप्लीट करता है, एक बार घूमता है, तो एक बार में एक लाइन छाप देता है। कितनी लाइन है, एक लाइन छाप देता है। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन पढ़ा है आपने। कोई बताएगा रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है, कोई बताएगा, एनीवन, बॉयज गर्ल्स कोई भी, रोटेशन और रिवॉल्यूशन बताइए। हाँ, कोई एग्जांपल। हाँ, ठीक है, बैठे। जैसे ये आपका मान लीजिए सन है, क्या है, सन है, और इस पे ऑर्बिट बने होते हैं, इसमें ग्रह होते हैं, पता ही है आप लोग को, ऐसे ऑर्बिट बने होते हैं ऐसे, है ना। तो ऑर्बिट में अर्थ भी तो होता है कहीं ना कहीं। तो अर्थ, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट जब अपने ही जगह पे घूम जाती है, अपने ही जगह पे घूम जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और अपने ही जगह पे घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते जब किसी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, सन क्या है, किसी का पूरा चक्कर लगा लेती है, तो उसे हम रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिवॉल्यूशन। यानी अपनी ही जगह पे घूमना, अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन कहलाता है, और अपने एक्सिस पे ही घूमते घूमते पूरा चक्कर लगा लेना उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। याद रहेगा ना, ठीक। अब रिवॉल्यूशन रोटेशन कब तक होता है पता ही आप लोगों को, कि रोटेशन 24 घंटे में होते हैं और रिवॉल्यूशन 365 1/4 है। चलिए अगला प्रिंटर देखते हैं, अगला प्रिंटर कौन सा है। अगला है चेन प्रिंटर, नाम से पता चल जा रहा है। तो अलग अलग चेन होती है, चेन कभी देखिएगा एक एक कड़ी जुड़ी होती है, हर एक कड़ी में एक फॉन्ट होता है, और उस फॉन्ट से प्रिंटर पे छपाई होती है। कह रहा है कि इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है, जिसे प्रिंट चैन कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं, चैन में क्या होते हैं, कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी में कैरेक्टर का एक फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिसे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं, एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी अब हम उस प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पेज और प्रिंटर के बीच में कोई रिलेशन यानी टकराव नहीं होगा। तो उसे हम बोलेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने बताया था कि जब प्रिंटर और पेज के बीच में टकराव हो तो उसे बोलते हैं इम्पैक्ट, और जब काम दूर से बन जाए तो उसे बोलेंगे नॉन इम्पैक्ट, यानी टकराव ना हो। ठीक है, जैसे कि पहला प्रिंटर इसमें पढ़ेंगे लेजर प्रिंटर। क्या पढ़ेंगे, लेजर, सुनिएगा ध्यान से।
एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर ड्राई इंक होता है, सूखी स्याही होती है। लिख लीजिएगा इस बात को कि लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर सूखी स्याही होती है, ड्राई इंक होता है। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसके अंदर सूखी स्याही होती है। कैसी होती है? सूखी स्याही। हो गया। लेजर प्रिंटर नाम से पता चला लेजर है। अगर लेजर है तो कहाँ प्रिंटर और पेज में कहीं टकराव होगा क्या? नहीं होगा। कह रहा है जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर 300 से लेकर 600 डीपीआई, डीपीआई का फुल फॉर्म कल ही लिखवा दिया था ना, डॉट पर इंच, या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी के प्रिंट रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनकी छापने की गति उच्च होती है, तथा ये प्लास्टिक की शीट पे भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे आपका आईडी कार्ड है, प्लास्टिक का ही है ना, ये प्रिंटर से ही किया गया है, लेजर प्रिंटर से ही किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए आगे। अच्छा, अरे साला मैंने और नहीं किया था क्या? कैसे पढ़ना? हाँ, लेजर प्रिंटर क्या होता है, उसके अंदर सूखी स्याही होती है, ड्राई इंक होता है, और जो इनकी जो स्पीड होती है 300 से लेकर 3600 डीपीआई होती है, डॉट पर इंच होती है। और इसमें विशेष टोनर भी होता है जिसे प्लास्टिक के शीट पे भी क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट है? नॉन इम्पैक्ट है। अगला है, अगला है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। देखिए इस प्रिंटर की क्वालिटी है, क्वालिटी या डिसक्वालिटी जो भी बोलिए, मतलब ये प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तो टिकता नहीं है। जैसे बस में आपने देखा हुआ टिकट जो मिलता है, जो उस पर टिकट दिखाता है, उसको कुछ दिन तक कॉपी पे रख लीजिए, आफ्टर 10 या 20 डेज के बाद निकालिएगा, पूरा पेज व्हाइट हो जाता है, ब्लैंक हो गया रहता है, क्या उस पर लिखा गया था पता नहीं चलता है। तो ऐसे प्रिंटर को बोला जाता है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। लिख लीजिएगा, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, तो वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लिख लीजिएगा इस बात। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका लिखा हुआ मैटर ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मिट जाता है, ऐसा लिख लीजिए, मिट जाता है या गायब हो जाता है, जो भी है।
हो गया। तो देखिए ध्यान से, कह रहा कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय के बाद प्रिंट किया गया मैटर, जो भी मैटर प्रिंट किया गया हो, वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है। इन प्रिंटरों का प्रयोग ज्यादातर एटीएम मशीन में किया जाता है। एटीएम मशीन से भी जो रिसिप्ट निकलती है, वो रिसिप्ट भी ज्यादा रख लीजिएगा, देखिएगा कुछ टाइम के बाद उसमें से क्या हो जाता है, जो भी मैटर लिखा होता है वो मिट जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, यह है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद आएगा इंकजेट। क्या होगा? इंकजेट। ये क्या होता है? यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें नोजल होता है। नोजल का मतलब, जो आपने अगर केमिस्ट्री लैब में कभी आप गए होंगे, टेस्ट ट्यूब देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब, वैसे ही 4 नोजल होते हैं। आपको भी ये बात पता है ना कि प्रिंटर में 12 कलर नहीं होते, 4 ही कलर डाले जाते हैं, और कलर को आपस में मिक्स करके नए कलर का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। जैसे अगर रेड और येलो को मिला दिया तो ऑरेंज बन जाएगा, है ना। पिंक, रेड और व्हाइट को मिला दिया तो पिंक बन जाएगा, येलो और ग्रीन को मिला दिया जाए तो पैरेट ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें सिर्फ 4 ही कलर मतलब डाला जाता है इसमें। तो 4 कलर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं CMYK। कौन से कलर होते हैं? CMYK कलर होता है, सियान, मैग्नेटा, और कैसे करके सारी चीजें होती हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार लिख लीजिएगा। CMYK का फुल फॉर्म क्या होता है? सी फॉर होता है सियान। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। CMYK 4 ही कलर होते हैं प्रिंटर में। ठीक है, मैग्नेटा के जैसे एक पहले कोल्ड ड्रिंक आता था मिरिंडा करके, तो किस कलर में होता था? ऑरेंज कलर में। तो जो है इसमें मैग्नेटा वर्ड यूज किया गया, मिरिंडा ऐसे जो भी है कोरिलेट करके कर लीजिएगा, वो ऑरेंज होता है। के फॉर ब्लैक, ब्लैक में के आता है ना, तो के फॉर क्ले ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और सियान का मतलब होता है ब्लू। और यम से सॉरी वाई से कुछ होता है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, उसका मतलब होता है रेड ब्लू ग्रीन ऐसे कुछ करके, येलो होता है, येलो, वाई फॉर येलो होता है, वाई फॉर येलो होता है। ठीक है, येलो 4 कलर होते हैं, येलो, ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज, यही 4 कलर पड़ते हैं प्रिंटर वगैरह में। ठीक है, देख लीजिए। सियान का फुल फॉर्म लिख, CMYK का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। CMYK का फुल फॉर्म होता है सियान, मैग्नेटा, येलो और की। लिख लीजिएगा। की को ही ब्लैक बोला गया है, की को क्या बोला गया है? ब्लैक बोला गया है, लिख लीजिएगा। सी फॉर सियान, ब्रैकेट में नहीं हो तो लिख लीजिएगा ब्लू होता है इसका मतलब। स्याही कलर नहीं बोलते, सी फॉर स्याही, स्याही ब्लू होता है ना, ब्लूइंग। सियान, मैग्नेटा, मैग्नेटा मतलब ऑरेंज ही लिख लीजिएगा। येलो का येलो ही है, की मतलब ब्लैक होता है, लिख लीजिए सर। यही 4 कलर प्रिंटर में पड़ते हैं। हो गया, हो गया। तो यही 4 कलर यूज होते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ कहा गया है। चलिए, बस हो गया। ये आपके है ऑपरेटिंग उसके आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स थे, और आपने देख लिया कि इसमें प्रिंटर की बात आ गई और बाकी चीजें भी आ गई, मॉनिटर के टाइप्स आ गए, काफी चीजें। तो इस तरह से आपका क्या आउटपुट डिवाइस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, प्रोसेसिंग की बात है तो प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग थोड़ा सा, कि प्रोसेसिंग क्या होता है। तो आपको पता ही है, सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस बोला गया है। क्या बोला गया है? सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस बोला गया है। इसका मतलब जानते ही होंगे आप लोग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में दिया है कि नहीं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, लिख लीजिए आप, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू, लिखिए पार्ट्स ऑफ सीपीयू, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ सीपीयू।
तीन पार्ट होते हैं सीपीयू के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एएलयू, एएलयू। दूसरा हो गया एमयू, एमयू। और तीसरा हो गया सीयू, सीयू, पार्ट्स ऑफ सीपीयू। लिख लीजिए, एएलयू, एमयू, सीयू। हो गया, एएलयू, एमयू, सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। नहीं दिख रहा है? मैं बोल दे रहा हूँ, ARITHMETIC, अरिथमेटिक। एल फॉर लॉजिक, LOGIC, लॉजिक। यू फॉर यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। एमयू का लिख लीजिए, मेमोरी यूनिट। सब लोग लिख रहे हैं ना? जहां दिक्कत होगी, नहीं लिख पा रहे होंगे, स्पेलिंग नहीं आ रही होगी, पूछ लीजिएगा। एमयू का मेमोरी यूनिट और सीयू का कंट्रोल यूनिट। हो गया? लिख लीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू का, वो होता है एएलयू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है सीपीयू का, वो होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वो दिक्कत है? चलिए, ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू थे। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और काफी इसमें मैटर है, जो चीजें समझिएगा। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि करंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के करंट होते हैं। कितने टाइप के करंट होते हैं? दो टाइप के करंट होते हैं। कौन कौन से? एसी और डीसी होते हैं। दो टाइप के करंट होते हैं, एसी और डीसी होते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो जो हमारे घरों में लाइट आती है, वो कौन सी करंट होती है? एसी होती है। ठीक है। और हमारे सिस्टम को चाहिए होता है डीसी। कौन सा? डीसी। तो थोड़ा सा यहाँ मैटर आके फंसता है कि कौन है जो एसी को डीसी में चेंज करेगा। कोई तो होना चाहिए ना, जो एसी को डीसी में चेंज करे। तो सीपीयू में पीछे जो है, ये सीपीयू जो है, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। सीपीयू में जो है वो एक एसएमपीएस लगा होता है। क्या लगा होता है? एसएमपीएस लगा होता है, जिसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या नाम है? सब मैं लिखवाऊंगा, अभी परेशान मत होइएगा। स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है कि एसी को लेता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में। और सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है। किसको प्रोवाइड कर देता है? सिस्टम को। सिस्टम यानी मदरबोर्ड की बात हो रही है। मदरबोर्ड को ये करंट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? यानी जो हमारे घर के जो बोर्ड होता है, उसमें आ रहा था क्या? एसी। यहाँ से एसी निकला, एसी कहाँ आया? एसएमपीएस के पास। कहाँ आया? एसएमपीएस के पास। एस एम पी, यस, एसएमपीएस के पास। ठीक है। और एसएमपीएस से कहाँ चला गया? क्या बन गया? डीसी में कन्वर्ट हो गया। और एसएमपीएस ने डीसी चेंज करके किसको दे दिया? मदरबोर्ड को। किसको दे दिया? मदरबोर्ड को। ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग।
हो गया। तो याद रखिएगा कि हमारे सिस्टम को डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट पूरा करता है हमारा एसएमपी या स्विच मोड पावर सप्लाई। ये सारा डायग्राम मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो आप लोगों को फोल्डर बनाना सिखाया था मैंने ना। चलिए, आज आइकॉन चेंज करना सिखा रहे हैं हम। फोल्डर बनाने का तरीका सिंपल सा था, राइट क्लिक करके न्यू पे जाते थे और फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर बना देते थे, है ना। तो फोल्डर का आइकॉन ऐसा ही होता है, ये बात सत्य है, सही है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज में। कहा जाएंगे? और शॉर्टकट की भी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी में जाने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर। अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो प्रॉपर्टी चले जाएंगे, लिख लीजिएगा। हो गया। अब देखिए, इसके बाद आपको जाना है कहाँ? कस्टमाइज पे। देखिए, एक बात आज ही सुन लीजिए कि कस्टम वर्ड बार बार आएगा। कस्टम का मतलब ये होता है जब भी कोई भी सेटिंग हमें अपने अनुसार चेंज करनी होती है, हम कस्टम सेक्शन में जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। कहीं भी कस्टमाइज देता है तो आपको कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ सीधा सा ऑप्शन दिख गया है चेंज आइकॉन का, और आप इस पे क्लिक करेंगे और जो आइकॉन आपको चाहिए होगा वो आइकॉन आप सिलेक्ट करिएगा और क्या करिएगा, ओके, अप्लाई, और बदल गया। तो ऐसे आप किसी भी आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। फिर से वापस नॉर्मल करना है तो वही काम, प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज, लिख लीजिएगा आप लोग कि राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और कस्टमाइज और चेंज आइकॉन, और जैसा करना है पहले जैसे सिलेक्ट करेंगे और हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, आज हम बनाएंगे फोल्डर। जैसे आप लोग कोई भी फोल्डर बनाना होता है तो आप कुछ भी लिख के, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये सर्विस सर्विस और मैंने इंटर मार दिया, बन गया ना। हाँ, ऐसे ही मुझे मान लीजिए बनाना है फोल्डर ए यू एक्स के नाम से। किस नाम से? ए यू एक्स के नाम से। ए यू एक्स लिख दिया और इंटर मार दीजिए, बना? नहीं, कह रहा है कि द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इनवैलिड, यानी कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो इनवैलिड होता है, कंप्यूटर्स को अलाउ नहीं करता है। तो उसके उसके लिए हमें परमिशन लेना होता है। क्या करना होता है? परमिशन। और परमिशन लेने के बाद ही हम कोई ऐसे फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए। ओके कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मिटा दीजिएगा इसको बैक स्पेस से, और व्हाइट वाले पोर्शन में राइट क्लिक करिएगा। क्या करिएगा? राइट क्लिक, और जाइएगा इंसर्ट यूनिक कोड में। कोई भी एक कोड इंसर्ट यूनिक कोड में, राइट क्लिक कहीं और नहीं करना है, इसी वाले व्हाइट पोर्शन में इंसर्ट यूनिक कोड में जाना है। इतने सारे कोड है, कोई भी एक कोड सिलेक्ट करिए बिना कुछ लिखे, सॉरी ये यूएक्स लिख के, और इंटर मार दीजिए। देखिए हो गया। यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको ये अलाउ नहीं करता है, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, तब उस नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं।
तो इस तरीके से बिना नाम का फोल्डर बनाना, एक ही नाम से दो फोल्डर बनाना होगा, दोनों काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों ही काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए कैसे करना है ध्यान से देखिए। राइट क्लिक करना है, सॉरी इसको रीनेम कर लीजिए पहले, और इसमें मिटा देना है, कुछ भी रहेगा नहीं इसमें। और वाइट वाले पोर्शन में क्या करना है, राइट वाइट वाले बाहर नहीं, वाइट वाले पोर्शन पे राइट क्लिक, इंसर्ट यूनिक कोड में कोई भी एक कोड सिलेक्ट करेंगे और लिख देंगे AUX और इंटर, बन गया। अगर मान लीजिए इसको रीनेम करके हमने लिख दिया राम, RAM राम, और इंटर कर दिया, एक फोल्डर राम नाम से हो गया। अगर दोबारा हम राम नाम से बनाएंगे तो नहीं बनने देगा। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, और यहाँ फिर से लिखिए राम। जैसे ही राम लिख के इंटर मारेंगे तो कहेगा कि जो नाम आप बनाना चाहते हैं उस नाम से फोल्डर पहले से ही मौजूद है, क्या आप उसको रिप्लेस यानी बदलना चाहते हैं? तो अगर जैसे ही यस करेंगे, जो नया पुराना वाला फोल्डर हट के उसकी जगह ये नया वाला फोल्डर चला जाएगा, तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर मान लीजिए इसमें डाटा रखेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको करिए नो, क्या करिए, नो। यहाँ भी वही काम, बैक स्पेस से मिटा दीजिए, यहाँ राइट क्लिक करिए और इंसर्ट यूनिक कोड पे जाइए और कोई भी एक कोड सेलेक्ट कर लीजिए और लिख दीजिए अब क्या, राम, और इंटर कर दीजिए। देखिए हो गया। और सॉरी सॉरी कोई बात नहीं है, गड़बड़ हो गया है। क्या लिख दिया यार, राइट क्लिक, इंसर्ट यूनिक कोड, कोई भी कोड सिलेक्ट करिए और लिख दीजिए। ये क्या हो रहा है? ठीक है, इंटर। कोई दिक्कत है? देखिए अब बन गया। और बिना नाम का भी फोल्डर बनाना है तो भी, अगर आप चाहेंगे बिना नाम का फोल्डर बनाना तो भी यही काम करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? सिलेक्ट करेंगे, रिनेम करेंगे, बिना कुछ लिखे वही इंसर्ट यूनिकोड में कोई भी कोड सिलेक्ट कर लीजिएगा और बिना कुछ लिखे इंटर मार दीजिएगा, बिना नाम का फोल्डर बन जाएगा। तीनों काम एक ही चीज से होगा और आप कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो ये प्रैक्टिकल आज के करना है, कल से हम लोग नोट पैड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आप लोग को? तो आज आपको फोल्डर बनाना है, वो फोल्डर बनाना सिखाई थे। आज आपको किस नाम से बनाना है, AUX के नाम से। किस नाम से? AUX के नाम से, AUX के नाम से। और एक और बनाना है आप लोग को, CON के नाम से। किस नाम से? CON नाम से। एक बनाना है बिना नाम का, विदाउट नेम, विदाउट नेम, विदाउट नेम। और एक बनाना है सेम नेम से, जैसे राम नाम से बनाए थे, सेम नेम से। ये तीन काम आज आपको प्रैक्टिकल के टर्म पे करना है, ठीक है। कल से केवल प्रैक्टिकल टर्म ही स्टार्ट होंगे, कल से हम और आगे पढ़ के ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? जो लोग नए हैं, जो लोग नए हैं सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो याद रखिए, आज ही समझ आइए कि कल आपको पता है ना, रन कमांड की शॉर्टकट की होती है विंडो के साथ आर दबाना। मतलब कोई भी चीज सर्च करना है, विंडो के साथ आर दबाइए और कोई भी चीज रन करा दीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया नोटपैड और इंटर कर दिया, तो देखिए नोटपैड खुल के आ गया सामने। ऐसे ही काम करते हैं, विंडो के साथ आर दबाते हैं, जो भी चीज आपको रन कराना है वो टाइप करिए, अगर वो पॉसिबल है रन कराने वाला तो करेगा, ठीक है। तो दिक्कत है तो कल से हम लोग नोटपैड वर्डपैड की तरफ मुड़ेंगे और प्रैक्टिकल टर्म चलते रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक लास्ट चीज और सीख लीजिए कि इस फोल्डर को हाइड करना है तो कैसे हाइड करेंगे। इस फोल्डर को अगर हाइड करना है कैसे हाइड करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, तब आगे चला जाएगा, ठीक है। देखिए, इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज का पहले ही बता दिया हूँ। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिडन का, देख रहे हैं ना, इस पर टिक करिए, ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए, हो गया। रिफ्रेश कर दीजिए एक बार, देखिए हाइड हाइड हो गया। वापस लाने के लिए तरीका क्या करेंगे, तो वापस लाने का तरीका सिंपल सा है, आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाना है? हो सकता है आपके सामने ऐसा आइकन आ रहा हो, ऐसा, तो परेशान नहीं होइएगा, यहाँ कैटेगरी से चेंज कर लीजिएगा, इस तरह कर लीजिएगा। और आपको जाना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में। कहाँ जाना है? और यहाँ जाने के बाद व्यू टैब में जाना है। कहाँ जाना है? और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा शो हिडन फाइल,
शो करा दीजिए और क्या कर दीजिए, ओके, और बंद कर दीजिए। देखिए राम कहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, लेकिन देखिए धुंधला दिख रहा है, धुंधला ब्लर दिख रहा है। कैसे सही होगा, फिर से राइट क्लिक करिए, इसके प्रॉपर्टीज में जाइए, जो हिडन लगा है इसको हटा दीजिए और ओके, देखिए ओके, ठीक हो गया। ऐसे फोटो को हाइड कर लेंगे। और मैंने कहा था सबसे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और ऑफिस में जाके लॉगिन करवा लीजिए, ताकि जो क्लास पढ़ाई जा रही है इसको कई बार आप देख सकते हैं घर पे बैठ के। अगर लग रहा होगा कि बहुत स्पीड से पढ़ाया जा रहा है या थोड़ा सा और स्लो चाहिए, तो आप बैठ के कई बार देखेंगे, आराम से रोक रोक के, भगा भगा के, जैसे देखना है देखते रहेंगे। इससे आपको और आपका प्रैक्टिस होगा और बेहतर बन जाएंगे आप। ठीक है, तो दिक्कत है, चलिए।